हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी इचिंग की। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। इसके पहले मैंने आपसे आयन इम्प्लांटेशन के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने आपसे बताया था कि हम ऑक्साइड जो लेयर होती है उसको हम किस तरीके से फ़ोटो रेजिस्ट के थ्रू हटाते हैं और उसकी जगह पर हम डोपिंग करते हैं। तो जब हम डोपिंग करेंगे उसके पहले हम एक प्रोसेस करते हैं इचिंग की, वो आपके लिए बहुत जानना ज़रूरी है। तो इचिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी आपके वेफर पर जो भी अनवांटेड चीज़ें होती हैं, जो भी कंटेमिनेशन होता है, उसको हम रिमूव करते हैं। द टर्म इचिंग इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ऑल टेक्निक बाय विच मटेरियल कैन बी यूनिफॉर्मली रिमूव फ्रॉम अ वेपर। देयर आर सेवरल इचिंग टेक्निक्स लाइक वेट केमिकल इचिंग, ड्राई केमिकल इचिंग, रिएक्टिव प्लाज्मा इचिंग। इसका यूज़ क्या है बेसिकली कि जब आपका ऑक्साइड लेयर यानी अब आयन इम्प्लांटेशन के थ्रू या डिफ्यूज़न के थ्रू आपने यहाँ से ऑक्साइड लेयर को, जो पिछले आप डायग्राम में आपको याद होगा कि हमने यहाँ से ऑक्साइड लेयर को रिमूव कर लिया था, तो उसके बाद हम इचिंग प्रोसेस कर रहे थे। इचिंग का मतलब था कि यूनिफॉर्मली रिमूव हो जाए, उसको क्लीन कर दें, तो उस फॉर्म को हम कहते हैं इचिंग। इसका यूजेस क्या है? यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ सिलिकॉन वेफर। तो इस सिलिकॉन वेफर को जब हम ऑक्साइड लेयर को हटा देंगे तो उसके बाद हम इसको क्लीन करेंगे। यूज फॉर सेलेक्टिव इचिंग ऑफ ऑक्साइड्स ड्यूरिंग फोटोलिथोग्राफी, यानी हमें क्या करना था, पूरे को इच नहीं करना है, हमें सिर्फ उस पोर्शन को इच करना है जहाँ पर आयन इम्प्लांटेशन हमने किया था। तो सेलेक्टिव जगह पे भी हम इचिंग को परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं वेट केमिकल इचिंग की, तो वेट केमिकल इचिंग में आपका हम कुछ ऐसे मतलब बेसिकली लिक्विड यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम अपने वेफर को क्लीन करते हैं। तो आप इस तरीके से समझिए जैसे कोई एक हमारे पास एक टब रखा है, टब के अंदर हम अपने वेफर को डुबाएंगे, उसको हम बेसिकली कहते हैं एसिड बाथ। इसके थ्रू हमारा, और उसको में से वेफर को निकालेंगे तो हमारा वेफर जो होगा वो क्लीन होगा। इन दिस केमिकल आर यूज टू रिमूव द कंटेमिनेशन। दिस टाइप ऑफ इचिंग इज accomplished by submersion of the wafer in an acid bath. It consists of a 3-step transport of the reactant to the surface. ध्यान से समझिएगा कि जो भी हमारा एक सरफेस है वेफर का, उसके ऊपर हम एक रिएक्टेंट को ट्रांसफर करते हैं। रिएक्टेंट आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड या HNO3 इन सब का मिक्सचर हो सकता है। ये जो भी आपका मिक्सचर होगा वो क्या होगा, इसके सरफेस पे रिएक्ट करेगा, यानी उस पर जो भी कंटेमिनेटेड पार्ट होंगे उसके साथ रिएक्ट करेगा। मूवमेंट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट इनटू द वॉल्यूम ऑफ इच्ड सोल्यूशन, उसके रिएक्शन के बाद वो उस प्लेस को क्लीन कर देगा। सो द कॉमनली यूज्ड इचेंट सोल्यूशन फॉर सिलिकॉन मिक्सचर इज HNO3 यानी नाइट्रेट, आपका HNO3 एंड HF हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ केमिकल इज अ ग्रेट फॉर्मल। इसका ये मतलब है कि कभी ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा आपने केमिकल डाल दिया वेफर पे, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। कभी क्या है कि अगर आपने उसके एग्जैक्ट अमाउंट नहीं चूज़ किया है, कम आपने केमिकल लिया हुआ है, तो आपका प्रॉपर तरीके से इचिंग प्रोसेस नहीं परफॉर्म होगा और आपकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो क्लीन नहीं हो पाएंगी। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वोलेटाइल इचेंट सॉल्यूशंस आर यूज दैट कॉजेज सेफ्टी हजार्ड्स। तो ये आपकी बेसिक इचिंग की प्रोसेस था। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, छोटी है। इस बाद में आपसे बात करूंगी फिल्म डिपोजिशन के बारे में, और उसके बाद से हम डिफ्यूजन शुरू करेंगे। बस 3 या 4 लेक्चर्स इसके और बचे हैं, जिसके बाद से आपका ये VLSI पार्ट कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट, वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं, आप यहाँ पर नीचे लिंक में भी जा सकते हैं। थैंक यू।